सो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ल्यूविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और उसके बाद हमने ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आज की क्लास में बच्चों हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, आई विल स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये जेई 2018 में आया है। सो आपको आइडेंटिफाई करना। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आइडेंटिफाई ल्यूविस एसिड इनमें से कौन सा है। ल्यूविस एसिड आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हैं PH3, BCl3, नंबर 1, नंबर 2 AlCl3, SiCl4, PH3, SiCl4, नंबर D BCl3, AlCl3। बताओ बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। जेई मेंस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। जल्दी से बताओ प्लीज, क्या होगा इसका आंसर बच्चों? मल्टीपल ऑप्शन है। नहीं, सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है। देखो किसी ना किसी के अंदर आपको दिख जाएगा कि ल्यूविस एसिड क्या होता है बच्चों। ल्यूविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की डोनर? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर है ना। तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो ऐसी स्पीशीज हमको ढूंढनी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऑप्शन डी, यस। क्योंकि देखो इधर बोरॉन की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इधर एल्यूमिनियम की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। यहाँ पर SiCl4 में तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम इसमें बोले कि चलो इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं, पर ये तो PH3 तो NH3 का ही भाई हुआ ना, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस आता है, तो इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, ऐसे ही इधर भी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हो, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन आपको यही वाला दिख रहा है, BCl3 AlCl3। ठीक है बच्चों, इजी सिंपल है ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा ओके। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, पर बहुत इजी है, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे इजी आते हैं बच्चों। सो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसके अंदर टाइप, उसको नोट करना। अच्छा सॉरी, ये लो बच्चों, नोट डाउन कर लो प्लीज। डन। डन। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ओके, सबसे पहले आप लोग हेडिंग, मतलब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवा रही हूँ ऑन दी कैलकुलेशन ऑफ H plus and OH minus concentration type of questions. So question number 1, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.02 मोलर HCl solution है. So in this solution at 25 degree Celsius, what is the H plus ion concentration and what is the OH minus ion concentration? क्या होगी? जल्दी से आंसर बताओ, सोचो क्या हो सकता है बच्चों? HCl है, HCl तो 100% डिसोसिएट होता है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर हम बोले कि इनिशियली ये 0.02 मोलर है, तो इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? ये पूरा का पूरा फिनिश, ये भी 0.02। तो क्या हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.02 मोलर? इज इट राइट? यस मैम। ओके, और अब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? OH माइनस, हमको एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था,
H plus into OH minus is equal to KW at 25 degree Celsius. तो OH minus कितना हो जाएगा? KW upon H plus ion concentration, which is equal to 10 raised to minus 14 upon 0.02. तो ये आ जाता है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 raised to minus 14 है, और नीचे सिर्फ 2 छोड़ देते हैं और ऊपर 100 कर देते हैं, तो ये बन गया 50 into 10 raised to minus 14 या फिर 5 into 10 raised to minus 13 मोलर. क्लियर एवरीवन? सिंपल क्वेश्चन. अब इसी का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया जाए. मैम वेट. हाँ बच्चों नोट डाउन कर लो प्लीज. डन मैम. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर ना मैं आपसे पीएच भी पूछ सकती थी, पीओएच भी पूछ सकती थी. अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला कि अभी तो मैंने H plus OH minus ही पूछा है, इसी के अंदर अनदर क्वेश्चन कैन बी कि टेल मी द वैल्यू ऑफ पीएच और टेल मी द वैल्यू ऑफ पीओएच. तो वो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल. पीएच कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और ये हो जाएगा माइनस OH माइनस, और ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस के अंदर आप लिख दोगे माइनस लॉग ऑफ पॉइंट, और आप आंसर निकाल सकते हो. ओके सो ऐसा करती हूँ, पहले मैं आपको ना ये लॉग की वैल्यूज कुछ बता देती हूँ, और जो वैल्यूज मैं लिख रही हूँ वो आपको याद करनी, जिससे कि ये वाला चीज मैं अपने सामने सॉल्व करके दिखा देती हूँ. सो कुछ मैं लॉग की वैल्यूज लिख रही हूँ. log 2 is equal to 0.3 है ना, 0.301 होता है, तो मैं 0.3 लिख रही हूँ. log 3 is 0.48, log 4 0.6, log 5 0.7, log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 is 0.9, log 9 is 0.95, log 10 is 1, log 11 is 1.0. ये बच्चों याद करिए आप, ठीक है? आई नो इट्स थोड़ा सा याद करना टफ होता है, लेकिन कोशिश करो, हो सके तो याद कर लो, क्योंकि इससे ना आपको काफी सारे क्वेश्चंस में आसानी हो जाएगी. हमेशा वैसे लॉग टेबल प्रोवाइड करते हैं या लॉग की वैल्यू अलग से क्वेश्चन में लिखी होती है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड थोड़ी बहुत आप याद कर. जैसे log 2 को 0.3 करो, इसी से 2 से 3 बना, फिर 3 से 0.48. log 4 तो क्या होगा? log ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 2 into 0.3 0.6 आएगा. और फिर log 5 तो 0.6 के बाद 0.7, ठीक है. log 6 तो 0.78, 7 से 0.80, 8 भी आपके लिए निकालना आसान है. 9 पे 0.95, log 10 तो 1 पता ही होता है, log 11 जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.04. धीरे धीरे 2-4 बारी लिखोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा. ठीक है, डन एवरीवन? यस मैम. और अब इसी के बेसिस पर मुझे बताओ, जब भी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.02 थी, आपके पास कुछ डेटा नहीं है, मैंने आपको सिर्फ लॉग टेबल बताई है, तो मुझे पीएच निकाल कर बताओ पीएच कितना होगा उसी के हिसाब से. और जो वो वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले बच्चे हैं जिन्होंने लॉगरिदम नहीं पढ़ा है, उनको मैं समझा रही हूँ. ठीक है, सो अगर हमको पीएच निकालना हो, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.02, तो इसको आप क्या करो, नेगेटिव को हटाओ, जो लॉग ऑफ 0.02 है उसको आप लिख लो 2 into 10 raised to minus 2. इतना हम कर सकते हैं, 0.02 को लिख सकते हैं 2 into 10 raised to minus 2. अब हमको log ऑफ a into b का फॉर्मूला हमको पता है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b. तो ये वाली चीज ना हम यहाँ अप्लाई करेंगे. आ गया? वेरी गुड. मुझे भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा. सो दिस विल बिकम log ऑफ 2
plus log of 10 raised to -2. नाउ माइनस log 2 मैंने बोला 0.3 आपको याद करना ही है. log of 10 raised to -2 हो जाएगा -2. 10 raised to anything हो ना तो वो वाली चीज as it is with साइन यहाँ पे कर दो. सो इसका बन जाता है 2 में से 0.3 गए तो 1.7 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1.7. Yes, ma'am. 1.7. वेरी तो क्लियर एवरीवन. अब जैसे हमको पीएच निकल गया तो आप पीओएच भी बता सकते हो. पीओएच के अंदर दो तरीके हैं. या तो आप करोगे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 into 10 raised to -13. अभी ये वाला तरीका से भी कर सकते हो क्योंकि आपको log 5 की वैल्यू पता है कि log 5.7 होती है. आप निकाल लोगे या 13 लोगे. या फिर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्या, हमको ये पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. दिस इंप्लाइज पीओएच कितना हो गया 14 माइनस पीएच. और 14 माइनस पीएच करोगे तो 14 में से 1.7 गए तो कितना हो गया 13. 13 में से 0.7 गए तो 12.3. So 12.3 is the answer. Clear everyone? बच्चों समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. So I Yes, hope ma'am. everyone's clear. PH POH निकालने का तरीका मैं अब okay. So मैं यहाँ पर एक अलग से भी लिख देती हूँ एक बारी. Formulas PH plus POH is equal to PKW. ठीक है. और हमको ये वाली चीज पता है कि इसके अंदर ना 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू 14 होती है. तो इसीलिए हम पीएच प्लस पीओएच को 14 लिख देते हैं. दिस इज वन फॉर्मूला. और बाकी जो आते जाएंगे we'll come back to this formula sheet again. Now I am writing down another question. So question number 2. Find H plus and OH minus concentration of 0.0. Okay. So 0.001 normal H2SO4. Please try this one बच्चों. ये वो वाला थोड़ा सा इजी था. अभी वाला है. इसके अंदर करके बताओ प्लीज. ओके. सो एवरीवन यहाँ पे नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.001 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन. अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? कौन बताएगा नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का क्या रिलेशन होता है बच्चों? So all of you will remember this. Normality is equal to molarity into n factor. फटाफट से मैं क्विकली इसका थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ. मोलारिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंस. ठीक है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. और इसको लिख सकते हैं, मोल्स को लिख देते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. और इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंस को लिख सकते हैं मास अपॉन इक्वलेंट वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. और मास इक्वलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर. और यहाँ पर 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर्स तो है ही. सो दिस विल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बन गया मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स.
और मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, हेंस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ऐसा ना, m को, कैपिटल M को, m के बाद n आता है ना, तो m को n से मल्टीप्लाई करोगे स्मॉल n से तो बड़ा m बन जाएगा। ऐसा करके याद कर लेना। बड़ा n कैसे बनेगा, बड़ा m को स्मॉल n से मल्टीप्लाई करा, मोलारिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। क्लियर एवरीवन? नाउ ये तो अपना फॉर्मूला था, तो ये वाली चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी थी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। अब मुझे कौन बताएगा कि n फैक्टर क्या होगा बच्चों H2SO4 का? मैम 2 होगा n फैक्टर, वेरी गुड। तो ये हो गया 0.001 अपॉन 2। तो मोलारिटी कितनी बन गई फिर? डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 10 रेज टू माइनस 3, तो ऊपर था ही 5 into 10 raised to minus 4. तो वेरी गुड। तो ये बन गया 5 into 10 raised to minus 4 मोलर। नाउ वी नो द मोलारिटी H2SO4 की, आपको पता है कि इट इज 5 into 10 raised to minus 4 मोलर, H2SO4 की मोलारिटी। अब बताओ ये कितने H प्लस आयंस दे रहा है? H2SO4 कितने H प्लस आयंस देगा? 2 H प्लस आयंस देगा बच्चों, तो 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। दिस इज द अपना रिएक्शन जो आप लिखते हो। तो इनिशियली T इक्वल टू 0 पर अगर हम बोले कि 5 × 10⁻⁴ था, ये तो था ही नहीं। तो जैसे ही 10 मिनट बाद जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिनिश हो गया। अब 1 से 2 बनते हैं, तो इतने से इसके डबल बनेंगे, तो 2 into 5 into 10 raised to minus 4, और यहाँ पर तो 5 into 10 raised to minus 4 ही बनेंगे। हेंस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10 into 10 raised to minus 4, यानी कि 10 raised to minus 3 मोलर। हेंस I can write H plus ions concentration is equal to 10 raised to minus 3 molar। प्लीज चेक करो, बताओ बच्चों सही है गलत है, कोई डाउट? कोई चीज रिपीट करूं? अंजलि, अनुभव, कोमल, मुस्कान, पीयूष, हर्षिता, सिया, शालिनी, रजत? नो मैम। क्लियर बच्चों, समझ में आया? अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो पीएच कितना हुआ? -3 नहीं +3 +3 ना, 10 रेज टू माइनस हो गया +3 +3। और जल्दी से बता दो फिर पीओएच कितना होगा? 11। हाँ, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अनलेस स्पेसिफाई कर रखा हो कुछ और टेम्परेचर तो अलग बात है, वरना 25 पे ये मान के चलता है। और अगर पीओएच इतना है तो ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? 10⁻⁻11, ठीक है। मतलब ऐसे करके समझो कि अगर हमने बोला कि HCl है 10⁻⁻5 मोलर, तो आप बोल दोगे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर है 10⁻⁻5, इसका मतलब तो पीएच हो गया 5। ऐसे ही मैंने बोला NaOH है, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻3 मोलर, लेट्स से, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻3 मोलर। और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो POH हो गया इसका 3, और उसी हिसाब से pH हो जाएगा 14 - POH, यानी कि 14 - 3 11, तो pH 11 है। क्लियर? और हमको पता ही है pH स्केल के ऊपर 7 से 14 के बीच में बेसिक होता है और 7 से 0 के बीच में एसिडिक होता है। क्लियर एवरीवन? बच्चों समझ में आया? क्वेश्चन 2, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बट आई होप आप लोग को इससे हेल्प मिली हो। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे धीरे धीरे करके मूव करेंगे। दिस इज क्लियर एवरीवन? मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। पीएच कैलकुलेशन और आपको H प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बोले कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3, सो यू हैव टू टेल मी, ओके, सो find pH of N/1000 NaOH solution at
25 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से ट्राई करो, बहुत इजी आंसर है, जल्दी से बताओ प्लीज। क्या होगा इसका आंसर? ओरली हो जाएगा बच्चों। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन। इधर मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.001. वेरी गुड, 0.001, वेरी गुड। मोलैरिटी इतनी आ गई, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई बेटा? 11. Ma'am, OH 10 raised to minus 3. 0.01 मोलर। और POH हो गया 3 10 raised to minus 3. और pH हो जाएगा 11। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आया कि इसको इलैबोरेट करूं और डिटेल में समझाऊं बच्चों? कोई बचा है जिसको ना आता हो? कोमल, करीना, हर्षिता, रजत, अनुभव, पीयूष, भावना, मनोज, शालिनी, मुस्कान, पूजा, सिया, ऑल गुड? प्रियांशु, सबको क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। अभी ना हम लोग जो बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की ही बात कर रहे हैं। ओके, अभी तक मैं KA वाले क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद दूंगी। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्या किया, मैंने ना आपको क्वेश्चन बताती हूँ। फाइंड pH। ओके, पहले फटाफट से ना मैं ऐसे करके लिख देती हूँ आंसर। सॉरी, 10 raised to minus 3 मोलर HCl, 10 raised to minus 10 raised to minus 10 मोलर HCl। ओके, इन दोनों में मुझे pH बताओ फटाफट से। अगर 10 raised to minus 3 मोलर HCl है, And 3 and 10. इस केस में pH कितना आया? फर्स्ट केस में pH is 3। क्या ये सबका क्लियर है? क्या सबका Yes, ma'am. फर्स्ट केस में? अरे तुमने तो आंसर दिया ही तुम्हारा तो सही होना ही है। तो इज एवरीवन क्लियर विद दिस कि पहले केस में एट 25 डिग्री सेल्सियस है? तो क्या सबको ये चीज क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 1 का pH is 3? एनीबॉडी, एनी डाउट्स? No, ma'am. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट। अब चलते हैं 10 raised to minus 10 पर। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। 10. इसका pH 10। क्या सबका आंसर इसका 10 आ रहा है कि कोई बोल रहा है कि इसका आंसर pH 10 नहीं होना चाहिए? No, ma'am. 10 तो नहीं होना चाहिए। हमको तो पता है pH स्केल कि 0 से लेकर 7 तक होता है एसिडिक pH स्केल, और 7 से 14 से होता है बेसिक। यहाँ से लेकर तो बेसिक होता है, यहाँ से यहाँ तक एसिडिक होता है pH स्केल। pH स्केल की बात करें, अगर pH 10 आ रहा है तो क्या हम ये बोलेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन बेसिक हो गया है? अब इस केस में समझो बच्चों, इस केस में ना HCl बहुत ही डाइल्यूट है, बहुत 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 डाइल्यूट है। कि HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 raised to minus 10 मोलर है, वेरी वेरी डाइल्यूट। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है HCl को हमने घोला है, HCl को हमने डिसॉल्व किया है वाटर में, तो हमारे पास जो H+ आयंस आ रहे हैं वो HCl से भी आएंगे और उसके साथ साथ वाटर से भी आएंगे। सो सेकंड केस में क्योंकि ये सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं HCl भी H+ आयंस देगा एंड Cl- एंड अलोंग विद दिस वाटर भी, क्योंकि इतना डाइल्यूट है ना, हम वाटर का भी तो डिसोसिएशन लेते हैं, H+ प्लस OH-। पहले केस में क्या था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन इतना ज्यादा डाइल्यूट नहीं था कि उस केस में अगर वाटर दे भी रहा है ना अपने H+ आयंस पर, ये 10 raised to minus 3 इतना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं लिख देती हूँ, तो वाटर जब भी H+ और OH- देता है तो पानी से H+ आता है 10 raised to minus 7 मोलर और ये भी आते हैं 10 raised to minus 7 मोलर। ठीक है, क्योंकि इसका KW हमको पता है 10 raised to minus 14 होता है और H+ OH- की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली थी। HCl के केस में ये 10 raised to minus 10 था, सॉरी 10 raised to minus 10 है, तो ये पूरा का पूरा फिनिश होकर इक्विलिब्रियम पे, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, होगा डिसोसिएट पूरा, पर ये देगा 10 raised to minus 10 इधर से भी और ये भी 10 raised to minus 10। नाउ बच्चों, जो टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 raised to minus 10
प्लस 10⁻⁻⁷, ये आ रही है टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो ये वाला केस था ना, देखो HCl को हमने उधर भी पानी में ही डिसॉल्व किया था, उस केस में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन थी 10⁻³ प्लस 10⁻⁻7। ये 10⁻⁻7 ना इसके कंपैरिजन में इतना 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 छोटा है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, कि इसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 0.001 प्लस 0.000001 कितना छोटा वैल्यू है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, वाटर की वजह से जो H प्लस आयंस आ रहे हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो। पर जब हमारा HCl इतना डाइल्यूट है कि HCl के अंदर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम है, तो उस केस के अंदर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग दिस प्लस दिस करेंगे, और इन दोनों को आप ऐड कर लो। तो इन दोनों को जब भी हम ऐड करते हैं तो 10⁻⁻7 कॉमन निकाल लो, तो ये बन गया 10⁻³ प्लस 1, तो ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 1 प्लस 10⁻³ हो गया 1.001। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई अपनी 1.001 इंटू 10⁻⁻7। और अब जो pH निकलेगा, द pH की वैल्यू विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 1.001 इंटू 10⁻⁻7। और इसको जब भी निकालते हैं ना, ओके, तो ये वैल्यू लगभग 6.99 के अराउंड आएगी। ठीक है, तो आ वैल्यू देखो 6.99 इतना छोटा आएगा, 9596 ऐसे कुछ आती है जनरली, बट वो 7 से छोटी आ जाएगी। और हमको तो यही वाली चीज ध्यान रखनी थी ना, कि जो वैल्यू है एसिडिक सॉल्यूशन के लिए 7 से कम ही आनी चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? बच्चों समझ में आई ये वाली बात? जब भी ऐसा करके क्वेश्चन हो ना, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन मत करना, बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। HCl का सॉल्यूशन है, अगर इतना डाइल्यूट है, 4 ऑप्शन दे रखी होंगी, वो ऑप्शन देखो जिसमें 6.96, 6.97, 6.98 या 6.99 ऐसा सब कुछ जो ऑप्शन दे रखा हो, और उसको टिक कर दो। क्लियर? ओके। अब अगर मैं बोलती आपसे, सो हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस डाउन बच्चों? यस मैम। ठीक है, सो अगर मैं बोलती कि बेटा मेरा तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, अगर मैं बोलूं कि जो HCl है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिट्टो 10⁻⁻7 है, मतलब 10⁻⁻7 मोलर है, तो इस केस में pH क्या होगा? एकदम 10⁻⁻7 ही बोल दे हम, तब भी बहुत आसान है। तब भी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, क्योंकि एक 10⁻⁻7 आ रहा है फ्रॉम HCl और दूसरा 10⁻⁻7 आ रहा है फ्रॉम वाटर। तो ये टोटल हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7, जिसको जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो इसकी वैल्यू 7 माइनस लॉग 2 बनती है। तो 7 माइनस लॉग 2 इज 0.3, यानी कि 6.7। ये ना मैंने यहाँ पर मैम आप इससे पहले का समझा सकते हो, थोड़ा नेट स्लो है। ये वाला? यस मैम। हाँ बेटा मैं समझा देती हूँ। उससे जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने ये भी लिखी थी, मैं ये बताना भूल गई, तो मैं ये यहाँ पर बता दूं। जैसे जब भी हम pH लेते हैं ना, pH इज इक्वल टू, जैसे जब मैं ऐसे करके सॉल्व कर रही होती हूँ कि pH इज इक्वल टू, मैंने बोला कि 5 इंटू 10⁻³ ऐसे ना, सपोज लेट्स से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.005, तो मैंने 5 इंटू 10⁻³ लिखा। तो इसको ना जब आप पूरा सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली ये बन जाता है 3 माइनस लॉग 5। ठीक है, जो यहाँ पर ना 3 माइनस लॉग 5 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। जैसे a इंटू 10⁻⁻भी है, तो इसको आप बच्चों डायरेक्टली लिख सकते हो b माइनस लॉग a। और मैं इसको सॉल्व कर भी बता देती हूँ कि वाई दिस इज कमिंग, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 1 सेकेंड, हाँ ये ऐसे करके लिखते, माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ अगर है, तो उस केस में बाय दिस वैल्यू विल कम ना, ये मैं यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि ये है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 5 नेगेटिव लॉग ऑफ
10 raised to -3 और इसको negative log of 5 plus 3 which is equal to 3 minus log 5 which is equal to this, मैंने 3 minus log 5 डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है बच्चों, सो एज इट इज इसी चीज को जैसे यहाँ पर लिखा है 2 H plus ion concentration 2 into 10 raised to -7 है, तो pH निकालोगे तो डायरेक्टली 7 minus log 2 लिख दो। थोड़ा सा बस ये इसलिए बताया है जिससे कि आप लोगों का कैलकुलेशन में समय बच जाए। क्लियर एवरीवन? अब मैं वापस इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझा रही हूँ। ओके, सो द क्वेश्चन वाज कि जब हमारे पास, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, दोबारा से समझा देती हूँ, देयर मस्ट बी सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो जिनको इसमें डाउट होगा। तो मैंने ये बोला, ठीक है, ओके, सो मेरे पास ना HCl का सॉल्यूशन है। लेट्स से जब मेरे पास पहला क्वेश्चन HCl की ना 10 raised to -3 मैंने बोला कि मोलारिटी है और मैंने बोला कि इसके लिए pH बताओ, तो 10 raised to -3 मोलर ना फिर भी काफी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि ये अभी बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है। तो इस केस में आप लोग क्या करते हो कि आप इधर से सिर्फ जो H प्लस आयंस लोगे ना वो केवल HCl की वजह से लोगे, तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में 10 raised to -3 मोलर, तो pH हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ 10 raised to -3 which is equal to 3। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है बेटा? अभी किसने पूछा था मुझसे? मनोज ने पूछा था ना? स्टिल कनेक्टेड राइट? मनोज क्लियर है ना? मनोज ने पूछा था, किसने पूछा था ये? ओके चलो, आई होप द अदर पर्सन इज कनेक्टेड जिसने पूछा था। ओके, अगर मैंने बोला कि जो मेरा HCl का सोल्यूशन है लेट्स से वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है मतलब मैंने बोला कि अभी जो मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है ना उसकी मोलारिटी है 10 raised to -8 मोलर लेट्स से, तो इस केस में क्या करोगे? अगर आप इस केस में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन देखते हो, ठीक है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आप ये नहीं कह सकते कि HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सारे के सारे H प्लस आयंस देगा, ये सारे के सारे H प्लस आयंस देगा, तो 10 raised to -8 मोलर हो गई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दैट केस pH is equal to negative log of 10 raised to -8 is equal to 8। So this is बच्चों wrong, क्योंकि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हो उसका pH 8 नहीं आ सकता है। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो अब जब ऐसा हुआ ना बच्चों, तो तब क्या करते हैं हम? तो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो H प्लस आयंस दे रहा है, उसके साथ साथ वाटर भी डिसोसिएट होता है इनटू H प्लस एंड OH माइनस। एक्चुअली में ना इस केस में भी वाटर H प्लस आयंस दे रहा था, बट वो 10 raised to -3 इतना बड़ा था ना उसके कंपैरिजन में कि आपको उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी वाटर से जितने H प्लस आयंस आ रहे हैं। बट ये वाले केस में नो, वाटर से जितने H प्लस आयंस आ रहे हैं क्योंकि तो डाइल्यूट है तो आपको लेना पड़ेगा। तो इधर से आए 10 raised to -8 और इधर से आए 10 raised to -7। सो आप इन दोनों को मिलाकर टोटल H प्लस आयंस बोल देते हो 10 raised to -8 plus 10 raised to -7 मोलर। दिस इज इक्वल टू 10 raised to -7 कॉमन निकाल लो, 10 raised to -1 plus 1, तो ये बन गया 10 raised to -1 into 1, 1 by 10 is 0.1 ना, तो 1.1 और pH हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1। मैम H प्लस की जो कंसंट्रेशन 10 raised to -7 कैसे हुई? वाटर यस मैम। आ गया, तो ये हो जाता है 7 माइनस log 1.1 और इसका आंसर 6.9 के लगभग जैसा सा कुछ मान लो, ठीक है, 6.9 के लगभग जैसा मान लो। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये कैसे आई? क्योंकि आपको पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW इक्वल टू 10 raised to -14। वाटर जितने H प्लस देता है उतने ही OH माइनस देता है,
Hence H plus is equal to OH minus is equal to 10 raised to minus 7. I hope this is clear to everyone बच्चों. डन. आगे बढ़ा जाए. क्या सबको समझ में आ गया बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड pH of 10 raised to minus 10 molar NaOH. सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी का आंसर मत देना. पक्का जल्दबाजी में गलत करोगे, मैं पहले बता रही हूँ. एकदम ध्यान से आंसर करना कि OH माइनस देता है NaOH. OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 रेज टू माइनस 10. सोच समझ के आंसर देना. अच्छा हाँ, और एक और चीज, जब भी ऐसा इतना, अरे यार फिर से जल्दबाजी का आंसर दे दिया. थोड़ा सोच समझ के दियो. ठीक है. अच्छा एक और चीज, मुझे जब भी ऐसा इतना डाइल्यूट दिख रहा हो ना, तो अपने आप ही ना, मैंने तो थोड़ी देर पहले कहा था 6.9 ऐसा करके आंसर कर देना. हाँ 6.9. 7.01. 7.01. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सो 4 जिसने बोला था, मैंने कहा था जल्दी में नहीं आंसर देना. OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होएगी? 10 to the power minus 10. क्लियर? Yes, ma'am. का मतलब POH कितना होएगा? 10. तो इसका मतलब बेटा pH कितना होगा? 4. 14 minus POH. तो इसका मतलब क्या है, मैंने सही किया है कि गलत किया है? अरे बेसिक सॉल्यूशन है, उसका pH 4 कैसे निकाल सकती हूँ मैं? पक्का गलत किया है मैंने. कहाँ गलती की है अभी सोचो. सबको समझ में आ गया कि why pH कैन नॉट बी 4 और 10? जल्दबाजी का आंसर वाला चीज क्लियर. आगे बढ़ा जाए. Yes, ma'am. ओके, प्लीज एक बार फिर से कोशिश करो बच्चों. ओके, सो दिस इज तो पक्का गलत, तो मैं ये तो मिटा ही रही हूँ. ठीक है ना, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन का pH 7 से छोटा नहीं आ सकता, 7 से बड़ा आना चाहिए हमको. ये तो हमेशा याद रहता ही है, ये तो बचपन से पढ़ा है कि 0 to 7 होता है अपना एसिडिक, और 7 to 14 होता है बेसिक, और डॉट 7 पर बोलते हैं हम न्यूट्रल. तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इज 10 रेज टू माइनस 10. ठीक है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है. इसका मतलब बहुत 7.01. वेरी गुड. ये किसने आंसर दिया? करीना? मुस्कान. मुस्कान. अरे वेरी गुड मुस्कान. चलो वेरी गुड मुस्कान. तो बिल्कुल करेक्ट आंसर. मतलब मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, पर हाँ 7.00 करके कुछ आना चाहिए. 0.01, 0.02 ऐसा जो भी ऑप्शन में हो वो वाला आपको टिक कर लोगे. OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? OH माइनस आयंस हम पानी का भी लेंगे और इस बेस का भी लेंगे. पानी की वजह से 10 रेज टू माइनस 7 और इसकी वजह से 10 रेज टू माइनस 10. तो इसके अंदर 10 रेज टू माइनस 7 कॉमन निकाल लिया. 10 रेज टू माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 10 रेज टू माइनस 7, 1.001. और फिर ये अपनी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो POH हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस. सो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ 1.001 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, और इसको मैंने बताया अभी 7 माइनस लॉग ऑफ 1.001. एक बार ऐसे ही सोच रहा, लॉग 1 तो 0 होता है, 1.001 तो 0 से जगह 0.1 ही होएगा ना. सॉरी 7 माइनस यहाँ पर मैंने 0.0043. अच्छा, तो मैं फाइंड आउट कर लिया. तो 7 माइनस 0.00043. Yes, ma'am. तो इस केस के अंदर POH आ गया ऐसा 6.99. इस वाले पे 8 आ जाएगा ना. हाँ 8 समथिंग. हाँ ठीक है, 6.998. तो pH कितना हो जाएगा? pH इज 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 6.9 ही लिख लूं सिर्फ. ठीक है, तो 7.1.
हाँ लगभग लगभग, ठीक है। 7 पॉइंट एक्चुअली में एग्जैक्ट आंसर है 7.00, एग्जैक्टली को तो 7.0004 है ना। सो बच्चों समझ में आया, दिमाग चलना शुरू हुआ इसके ऊपर कि कैसे कैसे करके आप लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस करें? मैम नोट कर। हाँ, पर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज स्पीक अप। हाँ, मैम हाँ बेटा। मैम OH सबके लिए 10⁻⁻10 ही रहेगा क्या? इसके लिए NaOH के लिए NaOH हमने 10⁻⁻10 दे रखा है ना बेटा। अगर मैंने लेट्स से KOH लिख रखा होता, KOH लिख रखा होता 10⁻⁻5 मोलर, तो उस केस में OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है 10⁻⁻5। बट अगर मैंने बोला होता कि बेटा मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 मोलर है, तो उस केस में OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा? मैम 5। 2 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस आयंस देता है ना। इसको मैं ठीक से दोबारा से 2-4 क्वेश्चन करवा दूं? यस मैम। मैं करवा देती हूँ। ओके, क्या बच्चों ये बार नोट डाउन कर लिया है? यस मैम। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, ओके KOH है जो कि 10⁻³ मोलर है, सब में POH बताना है आपको, ठीक है। POH कितना होगा, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, POH बता दो, पीएच, ऐसा सब कुछ फाइंड आउट कर लेते चलो। पहले KOH के लिए बताओ, 10⁻³ मोलर है, तो इस केस में OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? 10⁻⁻. 10⁻⁻3, वेरी गुड। तो POH कितना होगा? 3. 3। तो pH कितना होगा बेटा? 11. 11। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ऑल गुड? यस मैम. सबको क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट उस पे चलते हैं। मैंने बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, नाउ माइंड इट दिस इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं मान के चल रही हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है या 100% डिसोसिएशन ऐसा कुछ बोल रखा होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला बेटा 10⁻² मोलर, 10⁻² मोलर। तो इस केस में बताओ OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? 2 × 10⁻⁻²। यस। ये किसको डाउट है, किसको समझ में नहीं आया बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके अंदर 2 OH माइनस है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है Ca2+ बनाता है एंड 2 OH माइनस बनाता है। तो अगर हमने 10⁻² मोलर लिया शुरू में, तो इक्विलिब्रियम पे ये खत्म, ये 10⁻² और ये वाला 2 × 10⁻², हेंस OH माइनस। आप यहाँ पर अज्यूम कर लो 100% डिसोसिएशन। एक्चुअली में ना ये वीक बेस होता है थोड़ा सा, इसकी 100% डिसोसिएशन नहीं होती है, तो आप अज्यूम कर लो मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। मैंने लिखवाया था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो इधर OH माइनस इतना हो गया, तो POH कितना हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 1.7. 10⁻², हाँ वेरी गुड, -2। तो ये बन गया 2 - log 2, यानी कि 2 - 0.3 मतलब 1.7। और pH हो गया इसका 14 में से 1.7 गए तो 13.3। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस मैम. क्लियर, आई होप। अभी और कोई डाउट ना हो, एक आध क्वेश्चन और ले लूँ क्या इसके ऊपर? ओके, आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स पे चलती हूँ, वी कैन कम बैक टू मोर क्वेश्चंस। ओके, हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने आज की क्लास में क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। सो हम लोग अब पढ़ेंगे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स, pH ऑफ मिक्सचर्स, सॉरी, pH ऑफ मिक्सचर्स, टू फाइंड आउट द pH ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है बच्चों, तो हमको मिक्सचर्स का pH फाइंड आउट करना है। सो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ही दे रही हूँ।
तो आपको बताना है फाइंड pH of solution obtained by mixing 100 ml of 0.1 normal HCl and 9.9 ml of 1.0 normal HCl. एक बार थोड़ा सा पहले खुद से दिमाग लगाओ, देन आई विल टेल यू द आंसर. ठीक है, एक बार खुद से थोड़ा सा सोचो. जब तक बाकी सब बच्चे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब तक कोई स्टूडेंट जिसको कुछ डाउट हो प्रीवियस वाले उसके अंदर, जो अभी वो मेरे को इन द मीन टाइम बोले कि मैं वो वाली टॉपिक समझा दूं बच्चों, किसको कुछ पुराना समझना है जो हमने अभी तक पढ़ा, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में. बच्चों आई होप आप लोगों ने एक बार कोशिश कर ली हो इसके अंदर. तो हो क्या रहा है, हमने ना 2 HCl के सॉल्यूशंस लिए, एक ये वाला और इन दोनों को हमने मिक्स किया. अभी देखो ये भी एसिड है, ये भी एसिड, दोनों सेम एसिड है. एक हमने लिया 100 ml 0.1 नॉर्मल, तो मैं 0.1 मोलर ही लिख देती हूँ बिकॉज नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n, और इसमें n फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मैलिटी मोलैरिटी बराबर आएगी 100 ml 0.1 मोलर, और इस केस में 9.9 ml 1.0 मोलर. ठीक है बच्चों, दिस इज क्लियर. ओके नेक्स्ट, अब हमने इनको मिक्स किया. अभी देखो दोनों ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उन दोनों ही रिएक्ट तो नहीं करते, कोई नया कंपाउंड तो नहीं बनाएंगे, है ना. HCl ही रहेगा. तो फाइनली सॉल्यूशन में मेरे पास जो है मिक्सचर में बहुत सारा HCl हो जाएगा. अब वो कितना HCl हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं पहले मुझे इसकी जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, वॉल्यूम कितनी होगी, कोई बता सकता है? एटलीस्ट वॉल्यूम तो बता सकते हो, वॉल्यूम कितनी होगी. ये 100 ml लिया और ये 9.9 ml लिया, टोटल वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों? 109.9 ml होगी ना. इज इट राइट? सब करेक्ट है ना. तो बच्चों वॉल्यूम तो क्लियर है. अब इसकी बस हमको मोलैरिटी जाननी है, तो हम वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका हम लोगों ने पढ़ रखा है. ये मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखिए. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो मोल्स कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी. तो मोल्स कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, यानी कि 100 ml इंटू 0.1 मोलर, यानी कि 10 मिलीमोल्स लिख देती हूँ. ठीक है, क्योंकि ml है, मैं उसको लीटर्स में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ. तो इसके 10 मिलीमोल्स हैं, और इधर मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 9.9 इंटू 1, तो यहाँ हो गए 9.9 मिलीमोल्स. इसके 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl है, इसके 9.9 मिलीमोल्स ऑफ HCl हैं. अब जब हमने इन दोनों को मिक्स किया 100 और 9.9, वॉल्यूम तो बन गई 109.9. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स, देखो मोलैरिटी को तो ऐड नहीं कर सकते हैं, बट मोल्स को तो ऐड कर सकते हैं ना. तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे 10 प्लस 9.9 यानी कि 19.9 मिलीमोल्स. ठीक है, तो अगर जो नया बना HCl उसके टोटल मिलीमोल्स हैं 19.9, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पे 19.9 मिलीमोल्स हैं, तो हम इसको 109.9 ml से सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलीमोल्स है तो 10⁻³ ऊपर, और ये ml है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ वो पूरा कट जाएगा, मिली से मिली बेसिकली कट जाएगा. तो 19.9 अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 9.09 इंटू 10⁻⁻⁴. एक बार देखो प्लीज, क्या ये करेक्ट है? मैम pH आ रहा है 3.04. pH आ रहा है 3.04. वेरी गुड, वेरी गुड. 3.05 इज द एग्जैक्ट आंसर. तो वहां पे कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन होंगी. तो
है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मोलारिटी इतनी आ गई बच्चों, तो मैं एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लूं। सो 19.9 19.9 divided by 109.9. So और मार्किंग थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है बेटा, यही आई ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके, मैंने यहाँ पर कुछ और ले लिया था, सॉरी, एचसीएल मैंने एचसीएल को ही मिक्स किया है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी, मैं दोबारा से कर लेती हूँ। 109 कितनी आ रही है मोलारिटी बेटा? 19.9 9 डिवाइडेड बाय 109.9, 0.18 आ रही है ना? नो मैम। क्यों? मैम मोलरिटी तो वही आ रही है 9.09 इंटू 10⁻⁻4। क्यों? मैम 1 में किया था, 1/1099 मोलरिटी इक्वल टू। ओके, शुरू से करते हैं। बेटा वाला आंसर गलत है आई थिंक, क्योंकि मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया था वहां पर वो HCl की जगह NaOH लिखा था, इसलिए मेरा वो वाला आंसर गलत है। ठीक है, खैर मुझे पता नहीं है अभी इसका आंसर क्या आएगा। लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन। ठीक है एवरीवन, प्लीज देखो बच्चों, हेल्प मी आउट, इसके अंदर कैलकुलेशंस करते हैं। हमने क्या किया, एक HCl के अंदर ना एक और HCl का सोल्यूशन ऐड किया है, तो एक HCl का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, एक HCl का सॉल्यूशन के अंदर एक और HCl का सॉल्यूशन ही ऐड किया। जो पहला वाला HCl लिया है वो लिया है 100 ml 0.1 मोलर, और ये वाला लिया है 9.9 ml और 1.0 मोलर। ठीक है, हमने ये लिया है बच्चों, यहां तक तो क्लियर है ना? आई होप एवरीवनस विद मी। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो 10 मिलीमोल्स है। ठीक है, और यहाँ पर मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 9.9 इंटू 1, तो 9.9 मिलीमोल्स लिया। अभी देखो इन दोनों को जब भी हम ऐड करेंगे, तो इसको अगर ऐसे करके लिखूं बच्चों, एक HCl का सोल्यूशन था, ठीक है, उसके अंदर एक और HCl का सोल्यूशन हमने ऐड किया, तो जो रिजल्टिंग खूब सारा बन गया वो, तो उसके अंदर वॉल्यूम तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं। तो ये अगर 100 ml है, ये 9.9 ml है, तो वॉल्यूम तो हमारी इस HCl की 109.9 ml होगी। बट ना हम मोलारिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम मोल्स को ऐड कर सकते हैं। ये चीज हमको पता है कि मोल्स आर एडिटिव। एक HCl, 4 मोल्स HCl के मैं लेकर आई, 3 मोल्स HCl के तुम अपने घर से लेकर आए, तो 4 और 3 7, टोटल 7 मोल्स बन सकते हैं HCl के। मोलारिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसके अंदर के मोल्स निकालो HCl के, इसके अंदर के मोल्स निकालो और उन दोनों को ऐड कर दो, तो 10 प्लस 9.9, तो टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हो गए जो रिजल्टिंग HCl का बनेगा? तो 10 प्लस 19 9.9 बन गया 19.9 मिलीमोल्स। क्लियर यहाँ तक बच्चों सबको? यस मैम। है ना? तो इस केस में मोलारिटी कितनी हो जाएगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 19.9 अपॉन 109.9, तो जिसकी वैल्यू आती है 0.18। 0.18 पता है कैसे आ रही है? मतलब मैंने तो कैलकुलेटर से करी है, पर वैसे लगभग लगभग सोच लिया करो। ये 20 मानो इसको, ये 110, तो 20 अपॉन 110, 20 अपॉन 110 करो, अगर 20 अपॉन 100 तो 0.2 आता है, ये 110 है, तो वो पॉइंट थोड़ा मतलब डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा किया, तो ओवरऑल फ्रैक्शन को छोटा कर लो, 0.18 आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर यस मैम। है ना? तो बस अब हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर जो है वो जो HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलर, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलर, तो pH हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.18। ठीक है, और इसको तो फिर जो है अब हमको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा या लॉग टेबल से ही सॉल्व करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में गिवन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? एवरीवन क्लियर विद दिस? यस मैम। मनोज Yes. क्लियर? यस मैम। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, मैम नोट करना है। अच्छा सॉरी, ये लो बच्चों,
डन। डन, ओके। सो हम लोग चलते हैं, कैलकुलेट pH of a solution obtained by mixing equal volumes of solution with pH equal to 3 and pH equal to 5। ये वाला ट्राई करो प्लीज। हमने ना 2 सॉल्यूशंस लेकर आए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि HCl है कि नाइट्रिक एसिड है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला 2 सॉल्यूशन लेकर आए हम एक साथ, उन दोनों को हमने मिक्स किया है, दोनों की वॉल्यूम तो हमने बराबर बराबर लिया है, मतलब पहले की वॉल्यूम V लिया तो दूसरे की भी वॉल्यूम V लिया है। एक का पीएच था 3, दूसरे का पीएच था 5। अब उन दोनों को ऐड कर लो और आंसर बता दो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो सोचो प्लीज। वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम बराबर है बेटा, हाँ। आपकी जो भी स्टेट बोर्ड की बुक होगी बच्चों, आज का होमवर्क दे रही हूँ मैं, क्लास के बाद जो है जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो वो जरूर करना। देखो तब से आज हमने पूरी क्लास के अंदर मैं न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ, एंड आई एम श्योर कि आज की क्लास के बाद भी ना हर टाइप के न्यूमेरिकल मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, कि मतलब मेरे को नेक्स्ट क्लास में भी और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाने हैं। दिस इज जस्ट टू एंश्योर जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है अपनी। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर में से मैंने इक्विलिब्रियम का पेस का मॉड्यूल शेयर किया है। जब ये आप पेस का मॉड्यूल खोलते हो ना, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने अभी तक उसको पढ़ा होगा उससे, तो क्या होता है उसमें ना डिफरेंट तरीके से दे रखा होता है, थ्योरी दे रखी होती है, थ्योरी के साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसका सोल्यूशन देखो अपना आंसर मैच करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ना जो हमारा मॉड्यूल ही होता है पेस का, उसमें सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़े इजी लेवल के होते हैं, वो होते हैं। लेवल 1 के बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 1 लेवल 2 के बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले सालों में जेई में नीट में आए रखे होते हैं। तो वो हर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब वो क्वेश्चंस का भंडार है। अगर आपके पास वो है पेस के मॉड्यूल से आप लोग को, तो कोई और किताबों पर खर्चा मत करने की जरूरत नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि बच्चों की जरूर करो, पेस के मॉड्यूल से करो, नहीं तो सबसे पहले अपनी स्टेट बोर्ड की किताब उठाओ, उससे पूरा सॉल्व करो। लेकिन जितने न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना वुड बी गुड फॉर यू, और उतना ना आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी फटाफट से सॉल्व करने की। है, चलो बच्चों हम लोग अब इससे वापस आ रहे हैं। जब यस हमारे मैम, और पास, स्टेप है। हाँ इसमें और स्टेप ऐप पे, स्टेप ऐप से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है, तो जरूर करो, बिकॉज आप लोग के पास इतना ज्यादा अच्छे अच्छे मीन्स मिले हैं ना, कि हमारे टाइम में इतना सारा वो कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो उसका फायदा उठाओ खूब सारा। चलो, पीएच अगर 3 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? -3। वेरी गुड। और अगर पीएच 5 है तो उस केस में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻⁵ -5। है ना, तो इसकी भी वॉल्यूम V ली है, इसकी भी वॉल्यूम V लिया हमने। तो पिछले जैसा सही क्वेश्चन हो गया, ये इतनी लिया है, ये इतना लिया है, तो टोटल अगर मैं इस केस में लिखूं मोल्स कितने होंगे H प्लस के, तो 10⁻⁻3V। और इस केस मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और इस केस में मोल्स कितने होंगे? 10⁻³ इंटू V। दोनों के मोल्स आपको पता है, तो मोल्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो टोटल मैम मोल्स 3.3। ऑफ H प्लस, क्या बेटा आंसर कितना आया? 3.3। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए? 10⁻³ प्लस 10⁻⁵V, और फिर टोटल वॉल्यूम है अपनी 2V, तो फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻³ प्लस 10⁻⁵V अपॉन 2V। 2V। हो गया 10⁻³ प्लस 10⁻⁵ अपॉन 2। इस केस में आप 10⁻³ बाहर निकाल लो, 1 प्लस 10⁻² अपॉन 2, और यहाँ पर लिख देती हूँ, ये बन जाएगा 1.01 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, एंड दिस विल 2 से वो कटेगा तो 0.5
0.05 into 10 raised to minus 3. दिस इज द H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। देखो बच्चों H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गई तो पीएच निकाल ही लोगे। आगे वाले पेज पे चलो, सबने लिख लिया? यस मैम। ओके सो हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। सो नेक्स्ट पेज। तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.505 into 10 raised to minus 3. So in this case pH will be equal to minus log of 0.505 into 10 raised to minus 3. So this comes out to be P minus log point minus 3 की minus 4.505। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ठीक से करके लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। तो माइनस लॉग ऑफ 5.05 into 10 raised to minus 4. So this will becomes 4 minus log of 5.05. 4 minus log of 5.05 है ना, हमको log 5 की वैल्यू पता है। log 5 की वैल्यू जो है ना 0.7 के अराउंड होती है, तो 4 minus 0.7 के अराउंड लिख लो तो 3.3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, log 5.05 है, उसको 5 लेकर सॉल्व करना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ा जाए। हाँ मम्मी। यस मैम। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं बच्चों। आई होप एवरीवन इज डन विद दिस क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब मैंने क्या किया, अब मैं थोड़ी सी हेरफेर कर रही हूँ। अब मैंने फाइंड pH ऑफ, ओके पहले इजी देती फिर टफ देती है। पहले हम कर देते हैं 1 मोलर 10 ml NaOH is mixed with 1 molar 20 ml HCl। अब इन दोनों को जब भी मिक्स किया तब pH निकाल के बताओ। सोचो बच्चों इसमें क्या करेंगे। हमने HCl और NaOH को मिक्स किया है। अभी तक तो हम लोग ना सिंपली एसिड प्लस एसिड ही कर रहे थे, तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अभी हमने एसिड प्लस बेस कर दिया, तो यहाँ पर काया पलट जाएगी। यहाँ पर व्हाट विल हैपन इज कि ये हमने लिया है 1 मोलर 20 ml और ये हमने लिया है 1 मोलर 10 ml बच्चों। तो हमने जब इनको किया तो इन दोनों मिक्स करने पर हमको पता है ये वाली चीज की एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो इसके कितने मोल्स हो रहे हैं HCl के बच्चों, कितने मोल्स हो रहे हैं? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, मिली मोल्स बताओ HCl के। अंजलि कितने मोल्स हो रहे हैं बेटा? हाँ 20 मिली मोल्स हो रहे हैं HCl के। और इसके कितने मोल्स हो रहे हैं बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के? 10 मिली मोल्स एवरीवन। 10। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं मोल्स को? नहीं, क्योंकि HCl और NaOH का तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अब देखो एक इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट है और दूसरा एक्सेस में। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस में है? मैम फर्स्ट लिमिटिंग में, सेकंड एक्स। फर्स्ट क्या है, HCl की NaOH? क्यों? क्योंकि एक NaOH को, एक मोल NaOH को 1 मोल HCl चाहिए। तो 10 मिलीमोल्स NaOH को, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, नहीं सही लिखा है। 10 मिलीमोल्स NaOH को 10 मिलीमोल्स HCl चाहिए। तो NaOH तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, HCl बच जाएगा। HCl कितना बचेगा? लेफ्ट लिख देते हैं। हाँ कितना बचेगा HCl बच्चों, जल्दी बताओ। आज क्यों सब लोग इतने डल है?
ये वाली क्लास अच्छी नहीं लगती ना, वही वाली क्लास में मजा आता है ना, डिजिटल बोर्ड वाली क्लास में। चलो बताओ जल्दी से कितने मिलीमोल्स बचेंगे HCl के एक्स्ट्रा? 10 10 मिलीमोल्स बचेंगे बच्चों, वेरी गुड। और ये मैम NaOH बचेगा कि खत्म? 13.70 खत्म मैम, खत्म। ठीक है, अभी रुक जाओ। NaCl बनेगा कितना? 10 मिलीमोल्स बन जाएगा, ठीक है। और वाटर का तो हम न्यूट्रल मान के चलते हैं, हाँ 7 pH। अच्छा अभी देखो, NaCl की वजह से क्या हमारा NaCl की वजह से कुछ भी वो होगा क्या, pH होगा क्या? नहीं, क्योंकि NaCl इज न्यूट्रल, वो सॉल्ट है, वो सोडियम आयन दे रहा है, क्लोराइड आयन दे रहा है, उसकी वजह से कोई pH नहीं आता। pH तो सिर्फ H+ आयन की वजह से आता है ना, तो वो उसका तो हम pH नहीं लेंगे। अभी सिर्फ इसका मतलब इसकी वजह से हमको pH नहीं लेना, ये का कोई फर्क नहीं पड़ता, बचा सिर्फ HCl। तो अभी देखो HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 मिलीमोल्स बचे हैं, अपॉन वॉल्यूम कितनी हो गई टोटल? 20 और 10 30 ml। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1/3, यानी कि 0.33। HCl की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.33 मोलर। हेंस H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.3 या फिर 3 इंटू 10⁻⁻1, और pH हो जाएगा -log ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻1, तो विच इज इक्वल टू 1 log 3। तो 1 में से log 3 गया तो कितना बचा? 1 log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47 आई थिंक, है ना, 0.48। तो 1 - 0.48, तो 0.52 ऐसा कुछ आएगा आपका आंसर। यही आंसर आया था बच्चा जिसने भी सॉल्व किया था बच्चों, कैसे किया था, क्लियर है? मैम वहाँ पर मैंने 20 लिया था 30 की जगह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बट द रेस्ट इज ओके विद यू, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया सब बच्चों को? यस Yes. मैम। आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम, यस मैम। ठीक है। और आज बच्चे बहुत 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 डल है, क्यों इतना चुप चुप हो बच्चों? खूब सारे आंसर्स किया करो यार, तुम लोग आंसर करते हो तो मेरा भी मोरल हाई होता है कि अरे चलो वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बस नहीं समझ में आ रहा, तो फिर टेंशन हो जाती है। चलो ओके, फाइंड pH ऑफ मैम 75। नोट था। हाँ सॉरी, ये ले बच्चा नोट कर। डन मैम। Okay. So next question. Find pH of 75 ml of M/2 barium hydroxide. ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो 1/2 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है। फाइंड pH ऑफ दिस मिक्स्ड विद, इन दोनों को मिक्स, इसको मिक्स किया है हमने 25 ml 1 मोलर HCl, ठीक है। इन दोनों को हमने मिक्स किया है, और अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसका आपको pH बताना है। प्लीज कोशिश करो। इसके बाद मैं ऑस्मोस डाइल्यूशन लॉ वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। जल्दी से करते हैं बच्चों, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 6:48 हो रहे हैं, जल्दी से बताओ प्लीज। तो इन दोनों को हमने मिक्स किया है, तो ऐसा करते हैं पहले ना बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स बेरियम क्लोराइड PCl2। एंड वाटर, और इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर क्लोरीन के 2 हैं तो इधर क्लोरीन के, इधर HCl के 2 कर दिए। आई थिंक द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद चलो आगे बढ़ते बच्चों। सो इसके अंदर यहाँ पर है 75 ml और 0.5 मोलर, और यहाँ पर है कितना है 25 ml और 1 मोलर, ठीक है ना। चलो अब पहले इसके बेरियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 75 इंटू 0.5,
75 इंटू 0.5 कितना हो गया? 75 इंटू 0.5 हो गया 1/2, तो कितना हो गया? ओके, पर ये 2 OH माइनस आयन तो दे रहा है, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। सो इस केस में हो जाएगा मिलीमोल्स के इसमें करते हैं, तो 75 इंटू 0.5 को लिख दिया 1/2, 2 3 6, 1 कैरी 37, तो इसके हैं 37.5 मिलीमोल्स और इसके हैं 25 मिलीमोल्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, अभी मुझे बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा वाला एक्सेस में होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस। ये एक्सेस में है, वेरी गुड, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। हाँ, ये वाला एक्सेस और ये वाला LR। और क्यों देख भी लेते हैं क्यों। अभी 1 मोल को 2 मोल चाहिए HCl, तो 37.5 को कितने चाहिए होंगे? इसका डबल चाहिए होगा ना, मतलब 75 चाहिए होगा, है तो 25 ही है, यानी कि एक कम है। तो ये LR और ये एक्सेस, तो इसके बेसिस पर करते हैं। तो 2 को 1 चाहिए था, तो 25 को कितना चाहिए होगा? 2 को अपना आधा चाहिए था ना 1, तो 25 को कितना चाहिए होगा? 12.5 चाहिए होगा, है ना? तो ये तो लेकिन एक्स्ट्रा है, तो बिल्कुल सही। तो इसमें से 12.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर लेफ्ट इन द सॉल्यूशन या अनकंज्यूम्ड कितना बचा? तो 0.0 और 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, इसके 25 मोल्स बचे। ये पूरा का पूरा फिनिश हो गया क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसके एक से एक बनता है, तो इसके भी 25 मिलीमोल्स बन गए। खैर इससे हमको लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट वैसे पीएच नहीं बोलते हम, ठीक है। ओके, तो 25 मिलीमोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड बचे, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर 25 मोल्स बचे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 25 मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम कितनी है? 75 और 25, 100 ml। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1/4, 0.25 मोलर होगी बच्चों। और Yes, इससे ma'am. OH माइनस आयंस कितना हो जाएंगे? H minus ion. हाँ, ये आप ही लोग बताओगे मुझे। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? एक बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH माइनस होता है ना, 2 into 0.1. 0.25, Into तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.5 मोलर। नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, वापस आ जाऊंगी, ठीक है। सो आई राइट दिस, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5 मोलर, तो फिर POH कितना हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 0.5 को लिख रही हूँ 5 into 10 raised to -1, which is equal to 1 minus log 5। अरे फिर से सेम ही आ रहा है, 1 minus log 5 होता है पॉइंट, log 5 कितना होता है? 0.7 होता है log 5, ठीक है। तो log 5 is 0.7, तो POH is 0.3, तो PH हो गया 14 minus 0.3 यानी कि 13.7, दैट इज द pH। क्या सबको समझ में आया बच्चों? देखो yes, प्लीज, ma'am. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से करो, हमारे पास अभी 5-10 मिनट है, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, मेरे को फिर वो चिंता हो रही है कि अपना सिलेबस Done, ma'am. डन। आगे बढ़ू, चल आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आई थिंक मिक्सचर्स के ऊपर इतने क्वेश्चन काफी हैं। अब मैं चल रही हूँ ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। लॉ की आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे वो याद रखना इज अ गुड थिंग, बट अदरवाइज मेथड वाइज भी करोगे तो आपसे उसका भी आंसर निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन AIEEE 2012 का है। सो फाइंड pH of 0.1 molar solution of acid, एसिड बोला है उन्होंने, HQ एसिड है, ठीक है। ओके, फाइंड मी pH of 0.1 molar solution of acid HQ is 3, और उसके बाद वो बोले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ Ka, फाइंड द वैल्यू ऑफ Ka। एंड हमारी ऑप्शंस हैं 3 into 10 raised to -1, 1 into 10 raised to -3 A, B,
C है 10⁻⁻5 और D है 10⁻⁻7। प्लीज कोशिश करो बच्चों एक बार प्लीज। सो HQ वीक एसिड होगा क्योंकि Ka निकालने के लिए बोला है, ये देता है H प्लस एंड Q माइनस। तो उन्होंने बोला शुरू में 0.1 मोलर, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते एक बार। तो बोल रहे कोई एसिड है HQ, ठीक है, जो कि 0.1 मोलर है, उसका उन्होंने पीएच नापा और पीएच मेजर करने पर ना पीएच की वैल्यू आई 3, कि उस सॉल्यूशन उस एसिड का पीएच 3 है, ठीक है, तो पीएच 3 काफी अच्छा हो गया। तो अब आपको बताना है इस एसिड के लिए Ka की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कितना होगा। तो बच्चों इसके अंदर अगर पीएच दे रखा है, पीएच उन्होंने 3 दे रखा है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻³ वेरी गुड। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10⁻³ मोलर। आई थिंक आपका आंसर अब हो गया सॉल्व। तो ये 0.1 मोलर था, ठीक है, उसको 0.1 भी नहीं लिख रही मैं, ऐसा करती हूँ कल जब भी जैसे सॉल्व किया था ना वैसे करके करते हैं, ठीक है, जैसे आपका फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाए। T इक्वल टू 0 पे सीखा, T इक्वल टू मैम इक्वलिब्रियम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ऐसे करके करते हैं हम, और Ka लिख देते हैं H प्लस इंटू A माइनस अपॉन Na, ठीक है बच्चों, हम उसको ऐसे करके लिख देते हैं। नाउ आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C पता है, C कितना है 0.1 मोलर, ठीक है, और आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, C अल्फा है, C अल्फा इज दी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी वैल्यू है 10⁻³ मोलर। तो C आपको पता है 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो अल्फा कितना हो गया बच्चों 10⁻²। क्लियर, दिस इज हाउ लो, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी कम है 0.01, यानी कि अगर परसेंटेज में बोलो तो 1%, ठीक है। खैर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि C अल्फा की वैल्यू आपको पता है, C अल्फा इज पॉइंट ये 10⁻³ ना, 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻1 अपॉन C, डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, और आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, किसी भी तरीके से कर लो। सो दिस कम्स आउट टू बी, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ओके। सो ये आ जाएगा अपना C अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी C से C काट देते हैं, तो ये बन गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C है अपना 0.1, अल्फा है 10⁻² का स्क्वायर, so this will come out to be 10⁻⁵, hence option C is correct। क्या ये सबको समझ में आया बच्चों? यस मैम। कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, यहाँ पर हाँ बेटा, ओके, मैं एक जाने से पहले बस एक आखिरी क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये वाला 2002 का क्वेश्चन, अच्छा नोट डाउन करना है, जल्दी से करो प्लीज। डन में। ठीक है, सो जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, आप लोग मुझे बताओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग acts as both, गुड क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब है प्रोटॉन डोनर,
एंड बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो वो दोनों का काम कर सकता है, एसिड एज वेल एज बेस। तो आपकी ऑप्शंस हैं H2PO2 नेगेटिव acts as both Bronsted acid and base, HPO3 2 negative। मैम हम व्हाट्सएप कर देंगे इसका आंसर। हाँ बेटा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन। मैम मतलब हमको एम्पोडरी बताना है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पीशीज एसिड का भी काम कर सकती है और बेस का भी काम करती है। which one of the following species acts as both Bronsted acid as well as Bronsted base? ठीक है, तो सबसे अच्छा एसिड का भी काम करे, एम्पोडरी। काइंड ऑफ, ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है।